आईएएस पैटर्न के विश्लेषण के संबंध में पंचायती राज, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, राजीविका, अन्य तमाम विभागों के संविदा साथियों को प्रणाम। साथियों, जल्द ही आप सब नियमित सेवा में पदार्पण होने जा रहे हो, इसके लिए एडवांस में बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए मुख्य सारांश बताता हूं कि आपके नियमितीकरण की प्रोसेस नेक्स्ट वीक में शुरू होने जा रही है। जल्द ही इसको लेकर विभागीय प्रोसेस शुरू होने वाली है। नेक्स्ट वीक में मतलब बुधवार गुरुवार तक सब कुछ आपके सामने होगा। जहां तक मुझे लग रहा है हमारा काम निश्चित मात्र आधे घंटे की प्रोसेस है। साथियों, आपको ध्यान होगा जब आपको एडॉप्ट किया गया था तो आपसे संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र लिया गया था। उसी के आधार पर समान पद पर एडॉप्ट किया गया है। आपकी सेवा संतोषप्रद हो चुकी थी तो योग्यता अनुसार सरकार ने फिर से अलग अलग पद पर एडॉप्ट किया गया और स्कैनिंग भी करते हुए। अब तो मात्र स्कैनिंग कमेटी द्वारा फॉर्मेलिटी बाकी है। फिर से स्कैनिंग करने हेतु नियमित का पद गठन अनुसार जो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। उसके लिए जिला लेवल से ऊपर लेवल तक के अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। साथियों, अब बात करते हैं आईएएस पैटर्न की। आईएएस पैटर्न का मतलब क्या होता है? उसका एकल अर्थ है अधिमानता या वरिष्ठता। जो आरएस पद से नियुक्त होकर वरिष्ठ बनने के लिए यानी आईएएस बनने के लिए जो जितना आरएस पद पर सेवा की है उसका 3/1 अनुभव जोड़ा जाएगा, वो भी आईएएस बनने के लिए। आईएएस पैटर्न के अनुसार अन्य पूर्व सेवाओं की गणना की जाती है वरिष्ठता का लाभ देने के लिए, ना कि नियमितीकरण के लिए आईएएस पैटर्न को जोड़ते हैं। फिर से कह रहा हूँ कि आईएएस पैटर्न का केवल और केवल वरिष्ठता निर्धारण यानी कि 9, 18, 27 वर्ष का स्लैब देने के लिए काम में लिया जाएगा। अपने पूर्व अनुभव जोड़ते हुए हम सबको करीब करीब 9 वर्ष से 18 वर्ष हो गए हैं। इस हिसाब से हम सबको आईएएस गणना अनुसार इंक्रीमेंट मिलेंगे अर्थात वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। संविदा सेवा नियम 2022 का संशोधित गजट नोटिफिकेशन महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी कर दिया गया है। अब राज्य सरकार के आला अधिकारी पूर्ण रूप से ऑथोराइज हैं इसमें क्या क्या संशोधन करना है। संविदा सेवा उपनियम 20 जो है इसमें राज्य सरकार जो चाहे चेंज कर सकती है। साथियों, आपकी सर्विस की गणना वित्तीय वर्ष से की जाएगी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। साथियों, कुल मिलाकर मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिनके 5 वर्ष हो रहे हैं वो सब नियमित होंगे। कुछ ज्ञानी ये भी बोल रहे हैं कि शीतलन की एक और फाइल आने वाली है, तो ये बात मेरे समझ से बाहर है कि और कितनी शीतलन की फाइल आएगी। जब राज्यपाल महोदय ने संविदा सेवा नियम का संशोधित गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो यही तो संशोधित फाइल है। तो साथियों, ये मेरे निजी विचार है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात माने, अतः आपका जो मन कहे वो करें। फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके नियमितीकरण की प्रोसेस नेक्स्ट वीक में शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट वीक में आपके लिए प्राण नंबर, एम्प्लॉय आईडी और जो भी प्रोसेस है वो पूर्ण कर ली जाएगी यानी कि शुरू कर दी जाएगी। जिनके 5 साल हैं वो नियमित होंगे तय पद अनुसार 3600 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे लेवल के अनुसार। भगवान करे नेक्स्ट वीक में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि ये मेरे निजी विचार हैं, कहाँ तक सच होते हैं ये तो समय ही बताएगा। मित्रों, अगर कोई भी आंदोलन की ओर संघर्ष कर रहा है तो करना चाहिए, ये तो अपना अधिकार है। हम सब संघर्ष पर विश्वास करते हैं जिसके लिए हम सब तैयार हैं। जय संघ, जय संघर्ष, छोटे छोटे कदम जीत की ओर। न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल, आपकी सोच मेरे निजी विचार। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।